मध्य प्रदेश से लगातार साइबर ठगी की शिकायतें सामने आ रही हैं। फिलहाल प्रदेश का एकमात्र साइबर थाना भोपाल के साइबर सेल में है। यहां पूरे प्रदेश से जुड़े 5 लाख से ज्यादा मामले पिछले साल दर्ज किए गए। साइबर अपराध के मामले राजधानी भोपाल में तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 में 6000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिनमें लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा दी। वहीं साल 2024 को लेकर बात करें तो अब तक साइबर अपराध के जरिए 3000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। इन अपराधों में 26 करोड़ से ज्यादा की रकम को साइबर अपराधी ठग चुके हैं। साइबर अपराध के मामलों में इन दिनों इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग पैसे को दुगना और तिगुना करने की लालच में फंस रहे हैं। वहीं डिजिटल हैरेसमेंट के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक होना होगा। भोपाल में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधियों के कदम अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साइबर अपराधियों द्वारा लालच के जाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिछाए जा रहे हैं और इस जाल में पढ़े लिखे लोग भी तेजी से फंस रहे हैं। साइबर पुलिस के अधिकारी भी इन साइबर ठगों के आगे लाचार खड़े हैं। साइबर अपराधी अब विदेशों में बैठकर अपने नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं, जिनको पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। साइबर के जितने अपराध हो रहे हैं, उनमें पुलिस के द्वारा निस्तारण की दर 2% भी नहीं है। हर व्यक्ति को तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध के प्रति जागरूक होना होगा। सोशल मीडिया पर लालच देने वाले विज्ञापनों से बचें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट की सिक्योरिटी को मजबूत करें। इसमें क्या है, जैसा आपको मालूम है कि टेक्निकल एडवांसमेंट हर फील्ड में हुआ है। इसमें खासकर जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं हर तरीके से। तो कुछ सही तरीके से भी हैं और कुछ गलत तरीके से भी इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि इसमें जो साइबर में अभी तक हम लोग यहाँ जो हमारा रेट है, जो हम अरेस्ट करते हैं, उसमें ज़्यादातर जो आरोपी हैं वो सब नए लड़के हैं, जो 18, 19, 20, 22, 23 साल के इस तरीके के हैं, जो थोड़ा बहुत टेक्निकल जानकारी रखते हैं। अभी जो इन्वेस्टमेंट वाला और ये आपका टास्क फ्रॉड और जॉब फ्रॉड, इस तरीके के कई 2-3 इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों से जो फ्रॉड हो रहे हैं, इसमें क्या है कि जो आपके इंस्टा है, फेसबुक है और व्हाट्सएप है, ये जो आप इस्तेमाल करते हैं, इन पे ग्रुपों में ये लोगों को जोड़ते हैं। और ग्रुप में अगर आपने अपनी तरफ से जैसे किसी कहीं पे कोई इस तरीके का ऐड देखा जहाँ पे टास्क या जॉब फ्रॉड दिया जा रहा है, जहाँ पैसा 2 गुना 3 गुना करने का लालच दिया जा रहा है, तो आदमी अमूमन क्या होता है कि वो जुड़ जाता है वहाँ और उसके बाद फिर उनके झांसे में आ जाता है और फिर वो लिंक और वो सारी चीज़ें देते हैं। उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि टास्क या जॉब फ्रॉड के नाम पे आपको शुरुआती दौर में कम अमाउंट जब आप लगाते हैं तो कुछ आपको फ़ायदा भी कराया जाता है। जैसे आपने प्राथमिक तौर पे 10,000 रुपये लगाए तो आपको 15,000 रुपये 2 दिन में मिल गए, तो आपके अंदर एक वो चीज़ आती कि हाँ, ये कोई सही चीज़ है, टास्क या जॉब जो जो करा रहे हैं। और उस लालच में कई बार आदमी फिर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देता है और फिर वो धोखा खा जाता है। तो कुल उसमें यही बात है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई इस तरीके का आप कहीं पर ऐड या कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, तो उसकी सत्यता को जांचने के लिए आप पहले पता लगाएं कि भाई ये ऐसी कोई कंपनी है, ऐसी कोई जो ये ऑफ़र दे रहा है, इसका ऑफिस है, लैंडलाइन नंबर है, किसी तरह का कुछ है। क्योंकि ये क्या है कि पूरा डिजिटल वर्ल्ड जो है पूरी ऊपरी तौर पे चल रही है। अगर आपने उसका परीक्षण नहीं किया, सिर्फ उसमें दे दिया, तो होता ये है कि आप फिर आगे जाके उसमें धोखा खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर फ़र्जी नामों से फ़र्जी सिम, फ़र्जी बैंक, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है अकाउंट्स का, और आप खुद इन्वॉल्व होते हैं और वो दोगुना के लालच में जब आप जाते हैं तो आप पैसा लगाते हैं और गंवा बैठते हैं। सबसे पहले तो अगर डिजिटल हैरेसमेंट में एक तो क्या होता है कि कई बार एजेंसी का आदमी बन के आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि भाई आपके नाम से असाइनमेंट है जिसमें इस तरीके का सामान है, ड्रग्स है या वेपन्स हैं, और हम सीबीआई से बोल रहे हैं या हम फलानी क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर कहीं तरीके से किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है या आपकी साइबर के अगर विंग है, जैसे बड़े शहर में काम कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच है, तो वहाँ पे जाके आप संपर्क करें और तत्काल उनको अवगत कराएं इस चीज़ से कि इस तरीके का मेरे पास थ्रेट कॉल आ रहा है। क्योंकि कोई भी एजेंसी जो है वो कभी भी इस तरीके से आपसे उस पर बात करके और फिर जो भी होगा वो सामने आके बात करेंगे, ना कि सिर्फ मोबाइल पे या किसी ग्रुप के माध्यम से बात करेंगे। तो ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि अगर आपको आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे पहले आप जाके कांटेक्ट करें अपने पास का जो भी पुलिस स्टेशन, साइबर से, उससे।
मध्य प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध को लेकर अब सरकार भी सक्रिय है। राजधानी भोपाल में साइबर थाना खुलने को तैयार है। देश के गृह मंत्रालय का मानना है कि देश में लगभग 50% की आबादी साइबर अपराध के किसी न किसी मामले का शिकार हो चुकी है और साइबर अपराध से बचने का एक ही तरीका है, वह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सोच समझकर उपयोग करना। साइबर के एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि लालच में पड़कर सोशल अकाउंट जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर बड़ी संख्या में लोग साइबर अपराधी के फैलाए हुए जाल में फंस जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को गवा बैठते हैं। साइबर अपराध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हमारी जिंदगी में साइबर ने इतनी तेजी से दखल दिया है कि शायद ही अब कोई व्यक्ति बच पा रहा है। गांव के लोग सबसे ज़्यादा साइबर अपराध से सुरक्षित हैं, वहीं शहर के लोग सबसे ज़्यादा परेशान भी हैं। साइबर अपराधी लगातार अपने नए नए तरीकों से लोगों को लालच देकर अपनी जाल में फंसाते हैं और फिर शुरू होता है उनकी गाढ़ी कमाई को ठगने का खेल। पहले बैंकों से OTP के माध्यम से ठगी होती थी, लेकिन अब हर रोज नए नए तरीके तैयार किए जाते हैं जिससे कि साइबर ठगी हो रही है। ताज़ा मामला इन्वेस्टमेंट को लेकर है और इसमें सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पे रुपए को 2 गुने 3 गुने करने का लालच देकर ठगी की जा रही है और इन ठग के जो गिरोह हैं वो विदेशों से संचालित हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस भी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। भोपाल की ही बात करें तो पिछले 6 महीनों में इन्वेस्टमेंट को लेकर करीब करीब 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी हो चुकी है और ये ठगी भी लोगों ने अपने जानबूझ के करवाई है, क्योंकि वो लालच में पड़ जाते हैं और खुद ही आगे बढ़ते हैं। जब फंस जाते हैं तो पुलिस के पास आते हैं और ऐसे में पुलिस भी लाचार होती है, क्योंकि उनके जो आका हैं वो दुबई या वियतनाम या दूसरे देशों में बैठे हैं, जिनको पकड़ पाना आसान नहीं होता है। इसीलिए साइबर ठगी से बचने के लिए आप सतर्क रहें। आप सोशल अकाउंट पे इस तरह के लालच में बिल्कुल भी ना पड़ें और अपने प्राइवेसी सिस्टम को मजबूत करें, अपने प्राइवेसी लॉक को कंट्रोल करें। धर्मेंद्र सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।